भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने जाना था कि ये घटक क्या होते हैं, ये पोषक क्या होते हैं। आइए उनको वापस याद करें। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल, यह दोनों भी शामिल होनी चाहिए क्योंकि इनको हमारे शरीर की बहुत ज़रूरत है। पिछली कक्षा में हमने कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन युक्त भोजन के बारे में जाना था कि कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन उपस्थित होता है। आज हम जानेंगे कि कौन से दैनिक उपयोग में जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, किन खाद्य पदार्थों में विटामिन उपस्थित होता है। तो वह जानने से पहले आइए जानें कि विटामिन हमारे शरीर को सहायक कैसे है। विटामिन जो है यह पोषक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जब भी हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो यह पोषक हमारे शरीर को स्वस्थता और इन बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन हमारी आंख, दांत, मसूड़ों, इनको स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसके कुछ प्रकार भी हैं और ऐसे ही इन प्रकारों के कौन कौन से खाद्य पदार्थ स्रोत हैं वो हम जानेंगे। जैसे विटामिन ए, इनके कौन से स्रोत हैं? दूध, मछली का तेल, गाजर, इनमें विटामिन ए उपस्थित होता है। विटामिन बी, यकृत, चावल, दाल, पालक, इन सब खाद्य पदार्थों में विटामिन बी होता है। विटामिन सी किस में होता है? संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। आंवला जो है इसमें तो बहुत अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होता है। विटामिन डी, दूध, मक्खन, मछली, अंडे, इन सब खाद्य पदार्थों में विटामिन डी होता है। इन खाद्य पदार्थों के अलावा अगर आपको विटामिन डी युक्त भोजन लेना है तो ये सब खाद्य पदार्थ तो आपको खाने ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको शरीर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना होगा। तो सूर्य के प्रकाश में आपको अपने शरीर को लाना होगा ताकि वो विटामिन डी बना सके। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो आइए हम विटामिन युक्त भोजन को देखें अपने दैनिक खाद्य पदार्थों में। जैसे कि विटामिन ए जो है वो दूध में उपस्थित होता है, तो यह दूध है, इसमें विटामिन ए उपस्थित है। गाजर में, यहाँ गाजर तो नहीं है पर गाजर जो आप लेते हैं आपको खाना चाहिए, उसमें विटामिन ए बहुत मात्रा में उपस्थित है। वैसे ही विटामिन बी दाल में उपस्थित है, यह दाल है, यह मूंग की दाल है, इसमें विटामिन बी उपस्थित है। वैसे ही चावल में विटामिन बी उपस्थित है। पालक में विटामिन बी उपस्थित है। वैसे ही विटामिन सी, संतरा हम खाते हैं। टमाटर आप खाते हैं, पिज्जा में टमाटर खाते हैं कि नहीं? तो यह टमाटर, इसमें विटामिन सी उपस्थित है। वैसे ही अमरूद में, मिर्च में, नींबू में, यह नींबू है, नींबू का हम जूस भी पीते हैं, तो इसमें बहुत सारा विटामिन सी उपस्थित है। आंवला, यहाँ आंवला तो नहीं है बट आंवला में भी बहुत सारा विटामिन सी उपस्थित होता है। तो विटामिन सी युक्त भोजन के लिए आंवले की भी बहुत आवश्यकता है। वैसे ही विटामिन डी, दूध में विटामिन डी होता है, दूध में विटामिन ए भी होता है और दूध में विटामिन डी भी होता है। तो आपने जाना दूध की कितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को। विटामिन ए भी देता है, विटामिन डी भी देता है। वैसे ही मक्खन, अमूल का बटर हम खाते हैं तो उस मक्खन में बहुत सारा विटामिन डी होता है। मछली, जो लोग मछली खाते हैं उसमें भी विटामिन डी होता है। अंडे जो खाते हैं उसमें भी विटामिन डी होता है और सूर्य के प्रकाश में तो होता ही है, वो तो आवश्यक है, वो हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने में सहायक होता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना, वापस याद किया कि पोषक क्या होता है। मुख्य पोषक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर विटामिन हमारे शरीर को सहायक कैसे है इसके बारे में पढ़ा। रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करता है, आंख, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। और फिर विटामिन के कुछ स्रोत जाने। आपका गृह कार्य ये है कि कल जब आप कक्षा में आए, सुबह स्कूल आए, तो उससे पहले जो आप नाश्ते में खाना खाएंगे, खाद्य पदार्थों को लेंगे, एक सूची बना के आए कि आपने क्या खाया, उसमें विटामिन था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, कौन से पोषण थे और कैसे उन पोषणों ने आपको स्वस्थ बनाने में मदद की। धन्यवाद।